हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप में स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें 15 प्रश्न होंगे पेडागोजी का। तो मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें और पूरा सेशन देखें वीडियो के अंत तक। ये सीटेट के लिए है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूरी पाठचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उन चारों में से आपको चुनना है जिसमें से कौन इसका आंसर होगा। मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण। तो 97 का आप आंसर करें, क्या आंसर होगा। तो 97 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, मूल्य निर्माण, है ना। तो पूरी पाठचर्या में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ज्ञान निर्माण का कर सकते हैं, व्याकरण निर्माण का कर सकते हैं, आकलन निर्माण का कर सकते हैं, लेकिन मूल्य निर्माण का आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 98 नंबर। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। 98 का आप आंसर करें। 98 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, बच्चे की भाषा क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। भाषा शिक्षक होने के नाते प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए उन्हें भिन्न भिन्न आकार के अवसर जुटाने की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए ताकि वे अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 99। और मैं बता दूं, हिंदी में पेडागोजी के अलावा कुछ व्याकरण के भी प्रश्न आते हैं जिसे मैं एक बार करवा दूंगा। तो चलिए 99 प्रश्न को यहाँ पे करते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। तो 99 का आंसर करें। देखिए 99 का आंसर को छाँटने की कोशिश करते हैं, कैसे वो छँटता है ना। तो देखिए पहला को रहने देते हैं, दूसरा से स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे और बाकी बच्चे को उसकी भाषा को सीखने के लिए कहेंगे। यहाँ पे अलग अलग पृष्ठभूमि से बालक आते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, आप उसे नहीं डांट सकते। अब मातृभाषा है तो प्रयोग करेगा ही, मना भी नहीं कर सकते। उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, उसे अनदेखा कैसे कर सकते हैं। तो ये तीनों का तीनों आंसर नहीं होंगे, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। यदि कोई बच्चा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है तो शिक्षक होने के नाते उसकी भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नहीं में पूछ रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। भावात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ। तो 100 का आप आंसर करें। तो 100 का राइट आंसर होगा 3। यदि आपको और भी टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कर सकते हैं। अनुमान लगाने का कौशल, पढ़ना सीखने के लिए भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल तथा भाषा संरचना की समझ आदि उपकौशल अनिवार्य हैं, इसलिए विकल्प 3 है ना, यानी अनुमान लगाने का कौशल सही उत्तर है, जिसे पढ़ना सीखने के लिए अनिवार्य उपकौशल नहीं माना जाता। ये अनिवार्य नहीं है, बाकी ये तीनों अनिवार्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 101। द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक सीमित, संज्ञानात्मक विस्तृत, संक्रियात्मक सीमित, संक्रियात्मक केंद्रित। 101 का आंसर करें। तो 101 का राइट आंसर होगा
सेकंड। संज्ञानात्मक विस्तृत, द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ठीक है, द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 102 में कहता है निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? लिपि से परिचय, 12 अक्षरी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान। तो 102 का आप आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, लिपि से परिचय। सर्वप्रथम पढ़ने के लिए लिपि से परिचय कराना अनिवार्य है। बिना लिपि से परिचय करे हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाषा चिन्हों व प्रतीकों में बद्ध होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 103 नंबर प्रश्न कहता है भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। कौन अग्रणी है बताइए? पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर होगा 3, चॉम्स्की। चॉम्स्की भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी माने जाते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी, सार्वभौम व्याकरण के रूप में बुनी हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 104। और 104 क्वेश्चन बड़ा है, इसे छोटा कर देता हूँ, अब दिख रहा है। सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। बताइए 104 का आप आंसर करें। तो 104 का राइट आंसर होगा सेकंड। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। इसे छोटा कर दूं, तब तक आप इसे पूरा देख सकते हैं। चलिए, क्योंकि परिवार द्वारा एक ही भाषा का प्रयोग करना सिद्धार्थ के भाषाई विकास में सहायक होगा। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 105 नंबर प्रश्न कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, लिखी या छपी सामग्री को बोल कर पढ़ सके, अक्षरों को जोड़ कर पढ़ सके, शब्दों को जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। 105 का आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। तभी तो वो समझेगा, तभी तो कुछ पढ़ पाएगा ना, लिखा हुआ या छपा हुआ, क्योंकि वो प्राथमिक स्तर का बच्चा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते 106। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी, मौलिक विचार, सूत्रलेख, सुलेख। बताइए 106 का आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा 3, सूत्रलेख। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ सूत्रलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस विधि में अध्यापक बोलता जाता है, छात्र सुनकर अभ्यास पुस्तिका या तख्ती पर लिखता जाता है। तख्ती का मतलब यहाँ पे कॉपी होना चाहिए, पेज। सूत्रलेख में महत्व लिखावट का नहीं होकर भाषा की शुद्धता का होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते 107। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। तो 107 का आप आंसर करें। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास हेतु शिक्षक द्वारा बच्चों को कहानी सुनाकर उस पर उनकी प्रतिक्रिया को जानने का प्रयास करना चाहिए।
कहानी सुनकर यदि बालक उस पर उचित प्रतिक्रिया देता है तो यह सिद्ध हो जाता है कि बालक ने कहानी को ध्यानपूर्वक सुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 108 वाणी डैश होती है, क्या होती है? और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ से बदलती है। गौण वाणी क्या होती है? गौण होती है, स्थिर होती है, अस्थायी होती है या अस्थायी होती है? बताइए। 108 का आप आंसर करें। बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। तो 108 का राइट आंसर होगा 3, अस्थायी। वाणी अस्थायी होती है, ठीक है। और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। 109 नंबर पे आते हैं। 109 नंबर प्रश्न कहता है बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। तो 109 का आप आंसर करें। 109 का राइट आंसर होगा 4। का राइट आंसर है 4। जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं तो वे बहुभाषी कक्षा में आएंगे। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है, आइए इसे जान लेते हैं। तो बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य यह है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, साथ ही कक्षा में सभी विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न भाषाओं से अवगत कराया जाए, इससे बालकों में एक सौहार्द भाव जागृत होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 110 110 नंबर प्रश्न कहता है संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। क्या होती रहती है? ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। तो 110 का आप आंसर करें। तो 110 का राइट आंसर होगा, बताइए, 4, भाषा क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 111 भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। फिर से मैं पढ़ता हूँ। भाषा शिक्षण को खाली स्थान संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा, बताइए? आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, बहुभाषी। तो 111 का आंसर होगा बहुभाषी, 4। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो आज के प्रश्न में बस इतना ही था। तो आप बताइए और कमेंट करें आपको ये 15 प्रश्न कैसे लगे और आप किस तरह का क्वेश्चन चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम।